welcome to all the distinguished guests, dignitaries, and participants today present here. It's a matter of great honor and pride to gather here for the Vikshit Bharat Women Achievement Award 2026, organized by Indian Chamber of Commerce, celebrating the remarkable achievement and contributions of women entrepreneurs, particularly coming from the ST, SC, and emerging communities, who all are playing a vital role in their different fields, shaping their careers. आज आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई सारे गणमान्य उपस्थित हैं। मैं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह करता हूं कि वे मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। इसके साथ ही मैं श्री पटजोशी जी से आग्रह करता हूं कि वे भी मंच पे आएं और अपना स्थान लें। Please clap the hands to receive our guest. हम अभी और भी गेस्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम चलता रहेगा। May I request Mr. Subirji, President and Chamber of Commerce, please come forward and take the stage. May I also request Hema ji, General Secretary, Indian Chamber of Commerce, please come forward and take the stage. मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से विकसित भारत वुमेन अचीवमेंट अवार्ड में। मैं इस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री सुबीर पॉल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बीच में उपस्थित जितने भी डिग्नेटरीज हैं उनको फेलिसिटेट करें। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुबीर पॉल काइंडली फेलिसिटेट माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। माननीय श्री कुलस्ते जी भारत सरकार में इस्पात और ग्रामीण विकास के जुड़े मंत्रालयों में भी अपना दायित्व निभा चुके हैं। वो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST के चेयरमैन हैं। मैं सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इस प्रोग्राम में आए, इसमें हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साह बढ़ाया। सुबीर पॉल जी काइंडली आवर गेस्ट ऑफ ऑनर श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर SC/ST, kindly give a big round of applause. To felicitate Shri Dr. Patjoshi ji, I request Ms. Hema Ekka to felicitate our guest. I request Seema to felicitate Joint Secretary Ms. Hema Ekka for his contribution to the organization. आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें ये याद दिलाता है कि महिलाओं को समान अवसर, समान और अधिकार मिलते हैं तब समाज और राष्ट्र दोनों की प्रगति सुनिश्चित होती है। भारत की अनेक महान महिलाएं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, मैरी कॉम ने अपने साहस, प्रतिभा और परिश्रम से पूरे देश को प्रेरित किया है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि दृढ़ संकल्प और विश्वास से कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। यह विषय हमें यह संदेश देता है कि महिलाओं को समान अधिकार और न्याय दिलाने की केवल चर्चा ही नहीं बल्कि एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हर महिला, हर बेटी अपने सपनों को साकार कर सके और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सके। इस भावना के साथ आज ये कार्यक्रम विकसित भारत वुमेन अचीवमेंट्स अवार्ड 2026 उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने का कार्य किया है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नेशनल प्रेसिडेंट श्री सुबीर पॉल जी को इस डाइस पे बुलाना चाहता हूँ। उनसे आप
रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वेलकम एड्रेस दें। नमस्कार। हमारे सबके प्रिय और आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ SC/ST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच श्री संजीव परजोशी जी है, डॉक्टर संजीव परजोशी, जो कि हमारे केरल में DG थे, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती हेमा एक्का जी, और हमारे बीच में आए हुए अलग अलग राज्यों से हमारे महिला उद्यमी, महिला अचीवर्स, आप लोगों को मेरा प्रणाम। आज बहुत ही खुशी की बात है, खुशी का दिन भी है कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, कल जबकि संडे था, इसीलिए हम कार्यक्रम का शुभारंभ हम आज कर रहे हैं। और हम देश भर से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं को आज सम्मानित करने का फैसला किया है और हम महिलाओं को आमंत्रित भी किए हैं। हम चाहते हैं देश भर में महिला बहुत आगे बढ़े, अलग अलग क्षेत्र में काम करे, अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाए और समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। समाज में महिलाओं के बिना डेवलपमेंट करना हमें कठिन महसूस होता है और हम कर भी नहीं पाएंगे। महिलाओं का भागीदारी हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि माननीय कुलस्ते साहब आज मुझे बोले कि मुझे पार्लियामेंट जाना है, और आप लोगों को पता ही होगा आज पार्लियामेंट का पहला दिन है। और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो हमारा जो मान का जो रक्षा किए हैं, उनके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। और परजोशी सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे संजीव परजोशी जी हमारे चीफ एडवाइज़र है, तो हमारे लिए भाग्य की बात है कि हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, खास करके हमारे साउथ इंडिया से जो लोग आए हैं, कि आप लोग भी आगे बढ़िए और हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाइए, ताकि महिलाओं को लगे कि हम देश में, देश का जो हमारे विकसित भारत को विकसित करने के लिए महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोगों को अवार्ड भी देना है और आप लोगों का जो चेहरे में जो मुस्कान मुझे देखना है आज, कि मैंने मुस्कान कैसे आते, कि एक खुशी की लहर आनी चाहिए कि नहीं, हम एक अवार्ड लेने जा रहे हैं कि हमने समाज के लिए कुछ किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इतना ही बोल के विराम लेता हूँ। और मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश एंड हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सीमा किरण जी से वो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द से जल्द प्रोग्राम का शुभारंभ करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Thank you, Subir ji, for your inspiring words, especially for the women's. Now, may I invite Dr. Sanjeev IPS, former DGP Government of Kerala. Please come and take your stage and inspire, guide our women. Thank you. नमस्कार, शुभ अपराह्न। Honorable Sri Phaggan Singh Kulasте, former Minister of Tribal MOS, Tribal Affairs, Minister of MOS for Health, now Chairman of the SC/ST Committee of Parliamentary Committee of SC/ST. Really, I am privileged. Actually, I worked under him when he was my Minister of Tribal Affairs in the right from the Vajpayee government, first Vajpayee government. It is 2004, 2003 and 4. And today's आज का जो है अपना स्वागत जो भाषण दिए श्री सुधीर पॉल, मेरा क्लोज फ्रेंड है, वो भी उड़ीसा बिलोंग करते हैं, मैं भी उड़ीसा बिलोंग करता हूँ और नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। और मंच में उपस्थित श्रीमती हेमा जी, वो भी बहुत सक्रिय और मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के ही हैं एक्चुअली, उड़ीसा के, तो इससे मैं बहुत परिचय हूँ। और आज जो इसमें आए हैं सब पुरस्कार विजेती जो महिला हैं और कुछ पुरुष भी दिख रहे हैं। कल ही बीता महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय, सबको दोबारा बधाई और शुभकामनाएं।
और डेफिनेटली एक मैं कहूँगा कि बैंक को भी सुधरना चाहिए। अभी देखिए बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पीछे मैं तो खुद ही उदाहरण अपना देखा हूँ। मैं जब फूड सिविल सप्लाई था 2500 करोड़ का लोन लिया, कंपनी बड़ा था, मेरे पास सारे एमडी पहुंच गए मेरे ऑफिस में, सर आप लीजिए लोन क्योंकि 2500 करोड़ होने से उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बढ़ जाता है, बैंक के लिए बड़ा होता है 2500 करोड़, और पब्लिक सेक्टर को तो जानते हैं कुछ भी ना हो तो लोन दे देते हैं। लेकिन प्राइवेट आप 100 करोड़ लोन लीजिए, 100 करोड़ छोड़िए 1 करोड़ भी लोन देंगे आप तो 10 बार बैंक का चक्कर ना मारना पड़ेगा। ये हमारा इंडिया में रवैया बढ़ाना चाहिए। आई थिंक ऑनरेबल एमपी साहब है, ये पार्लियामेंट में उठाइए कि बैंक वाले छोटे उद्योगपति को ज़्यादा लोन करना चाहिए। और ये देखा गया है कि पुअर रिपेज इट्स रादर रिच डिफॉल्ट्स। ये आपने देखे होंगे कितना मीडिया में कहानी आ रहा है, कोई भाग गया विदेश में, कोई मिल ही नहीं रहा है, वो कहाँ है। लेकिन छोटे छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें 99% रिपेमेंट है, जो सेल्फ हेल्प है जो अपना बोलते हैं। तो इस तरह का रिपेमेंट तो पुअर ज़्यादा करता है रादर, क्योंकि अगर वो कभी कभी गड़बड़ हो जाए तो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि इतना पब्लिक शेमिंग हो जाती है। काफ़ी महाराष्ट्र में इशू आई। तो छोटे उद्योगपति को ज़्यादा लोन, लिबरल लोन आना चाहिए। और हमारा और एक कॉन्ट्रडिक्शन है, गाड़ी खरीदेंगे तो 8% में मिलेगा, मकान बनाएंगे 9%, लेकिन आप बिजनेस के लिए जाएंगे 13%। ये पता नहीं कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है यहाँ पे। कम इंटरेस्ट में देना चाहिए बिजनेस, तो उसी में बिजनेस बढ़ेगा। ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लोगे तो फिर ऑब्वियसली वो बंद कर देता है, कोई करता नहीं, बोलता नौकरी करूँगा। क्योंकि मैं ये देखा हूँ कि नौकरी में इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम मैरिज मार्केट में देखिए, जो नौकरी करता लड़का लड़की को उसको पहले दामाद और बहू बनाते हैं, जो बिजनेस करता है उसको नहीं बनाता हम लोग तो हमारा थिंकिंग चेंज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सोचना चाहिए भाई बिजनेस है तो उसको एनकरेज करना। हम खुद ही एनकरेज नहीं करेंगे कौन करेगा। तो कुछ कम्युनिटी हैं, मारवाड़ी कम्युनिटी में देखा हूँ कि वो दामाद बहू बनाते हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी भी चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगा और आपको सबको दोबारा बधाई हो, डेफिनेटली और एक बार आपको बधाई देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर संजीव पटजोशी जी, आपने एकदम सही कहा कि बैंकिंग सेक्टर में हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और हमारी जो भी महिला उद्यमी है उनके ऊपर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में माननीय डॉक्टर फौजिया खान जी आ चुकी हैं। डॉक्टर फौजिया खान जी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर फौजिया खान जी राज्यसभा की सम्मानित सदस्य और एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः मैं सीमा जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे गेस्ट को फेलिसिटेट करें। प्लीज़ गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you, Seema. Now I want to request Veerpal ji kindly come to the dais and introduce us. थैंक यू। मैं हमारे राज्यसभा के सदस्य, माननीय सदस्य डॉक्टर फौजिया खान मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने समय निकाल के हमारे बीच अपना जो प्रेजेंस दिया है उसके लिए आप लोगों से निवेदन करूँगा आप लोग ताली बजा कर उनका स्वागत करें। और अभी मैडम से मेरा बात हो रही थी कि ये प्रोग्राम के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से हम विकसित भारत वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड दे रहे हैं। हम लोग उन महिलाओं को हम लोग शॉर्टलिस्टेड किए हैं जो महिला देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, उपलब्धि हासिल किया है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आज उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, क्योंकि हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना तो महिला को प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। हम जब तक महिला को प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये मान के चलेंगे कि हम समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैडम हम लोग कार्यक्रम का ये आज शुभारंभ करवाए हैं और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 24 राज्य में काम करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे माननीय कुलस्ते साहब हमारे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है चीफ पैट्रन हैं और हमारे डॉक्टर संजीव पटजोशी जी जो है वो हमारे चीफ एडवाइज़र है। इसमें कई लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद लोग भी हैं जो कि हमारे एडवाइजरी बॉडी में भी है। और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप भी हमारे एडवाइजरी बॉडी में आइए, ताकि देश भर में अभी होता क्या है ना, बहुत सारा
जगह छूट जाता है कि हम लोग उस जगह में जा नहीं पाते कि वहाँ पे हम कैसा काम करेंगे। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम लोग डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा हम लोग देना चाहते हैं। इसीलिए ये संगठन को बनाया गया 2018 में, जो कि कुलस्ते साहब का देखरेख में ये संगठन को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। और अभी आपका भी आशीर्वाद हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो महाराष्ट्र में अभी फिर अप्रैल में भी काम है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप भी हमारा मान रक्षा करें और हमारे एडवाइजरी बॉडी में ज्वाइन करें, ताकि हम हमारे समाज को, आपके जरिए से हमारे समाज को आगे बढ़ाते। और मैं बार बार बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें सभी का स्वागत हम लोग करते हैं। हम ये नहीं देखते कौन कौन सा पार्टी से, हम ये देखते हैं कौन हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दे रहे हैं। हम उनके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज के मंच पर विराजमान कुलस्ते जी, जो SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन हैं, और इस मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, यहाँ आए हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज जो कार्यक्रम लिया जा रहा है कि खास SC/ST की महिलाएं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका सम्मान किया जाए। मुझे विशेष खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आज आ सकी हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आज हमारे देश की हकीकत है। जैसे अभी पॉल जी कह रहे थे कि नौकरी वाले को हम लड़की या लड़का देते हैं और बिजनेस वाले के बारे में ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में नौकरियां अभी कहीं नहीं है। तो अब हमको ये माइंडसेट, ये सोशल माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है, यह हकीकत है। दूसरी बात महिलाओं के सशक्तिकरण की है कि महिला समाज में सशक्त होना बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्यों है महिलाओं का सशक्तिकरण? आपको क्या लगता है क्यों आवश्यक है? इसलिए कि महिला माँ है, और माँ जो पालन पोषण करती है वो पूरे समाज का पालन पोषण करती है। तो जो परिवार को बढ़ाती है वो माँ है, और ये दुनिया में पुरुष भी आता है तो माँ के माध्यम से ही आता है। और जितने 50% महिला इस जग में है, वो तो है 50%, लेकिन बाकी 50% का पालन पोषण भी उसी के हाथ में है। अगर वो अपने परिवार को ठीक ढंग से ग्रूम नहीं कर पाई तो फिर ये समाज कैसे विकसित रहेगा? सबसे पहले अच्छा परिवार बनना आवश्यक है, और इसके लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, उनको सशक्त करना ज़रूरी है। क्योंकि एक अनपढ़, जाहिल, गंवार ऐसी माँ जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती है, उसको दुनिया का कोई भी एक्सपोजर नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो माँ क्या कर सकती है अपने घर में अपने बच्चों के साथ? उस माँ की बराबरी नहीं कर सकती है जो माँ पढ़ी लिखी है, विकसित है, आगे है, सब समझती है, उसको बिजनेस सेंस है, उसको एजुकेशनल विकास है उसका। ये सब चीज़ें होंगी तो माँ मजबूत बनेगी, माँ मजबूत बनेगी तो परिवार मजबूत बनेगा। लेकिन हमारे समाज में बाज़ चीज़ें ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से हमारे मन में गड़े हुए, माइंडसेट बना हुआ है, और ये एक माइंडसेट है कि महिलाओं का स्टेटस सेकेंडरी है, दुय्यम है। हालांकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का काम ज़्यादा है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि पुरुष महिलाओं का सेफगार्ड करता है, और आज करने से ज़्यादा करता था एक ज़माने में, जबकि फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। आज हमारा काम सिर्फ शरीर की शक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है,
इसलिए पुरुष और महिला अब एक लेवल पर है। समझना, करना, उसको बिजनेस की ट्रेनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब बिजनेस में हम जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है वो पता नहीं रहता है। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना कैसे, हमारी लागत कितनी होगी, हमारा मुनाफा कितना होगा, ये सब बातों का आज प्रोफेशनल तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। और अगर महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी जाती है तो महिला बिजनेस मॉड्यूल अच्छी तरह बना सकती है। अभी हमारे आप लोन के बारे में बता रहे थे, फाइनेंस के बारे में बता रहे थे। अभी अगर कोई फाइनेंस लेता है तो फाइनेंस लेकर बिजनेस हो जाएगा, ऐसा भी हरगिज नहीं होता, क्योंकि फाइनेंस लेने के बाद आपको ब्याज देना पड़ता है, और वो ब्याज देने के लिए आपका बिजनेस मॉड्यूल ऐसा होना ज़रूरी है कि आप ब्याज भी दें, आपको मुनाफा भी हो और आपका बिजनेस भी बढ़े और आप आगे भी बढ़े उसमें। ये सब करने के लिए आप अगर सिर्फ कर्ज लेके बैठ जाएंगे और डूब जाएगा वो, तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। और कई चीज़ें ऐसे ही होते हैं आज समाज में, क्योंकि बिजनेस की समझ नहीं होती है छोटे बिजनेस पीपल को, तो उनके बिजनेस बहुत जल्दी डूब जाता है। ख़ास तौर पे जो फाइनेंस लेते हैं बैंक से, बैंक का फाइनेंस बहुत भारी बोझ होता है, और मामूली बोझ नहीं है। अगर उसको पूरे डिसिप्लिन से वापस नहीं किया जाए तो वो हमारे ही गले में अटक जाता है और हमारे लिए वो अंत हो जाता है। और इसी तरह आज हमारा किसान भी आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि कर्ज लेने के बाद किसान को मुनाफा नहीं हो रहा है, तो वो कर्जदार होता है, ब्याज बढ़ता जाता है, उसका घर गिरवी हो जाता है, उसका घर चला जाता है, उसके बच्चे, उनकी शादियां नहीं कर पाते हैं, अनेक समस्याएं सामने आती हैं। इसीलिए ये सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। तो जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो महिलाओं को सशक्त करना और आसान बन जाएगा पॉलिसी मेकिंग में। ये अगर कोशिश होगी तो आप अगर अचीवर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसको पॉल जी यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, तो उस तरह और भी महिलाएं अपने अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं। काश मैं आपके स्टोरीज सुन पाती कि आपको जो अवार्ड दे रहे हैं तो आप किस चीज़ में अचीव कर रहे हैं, आपने बिजनेस डाला कैसा, आपने कौन सा चैलेंज फेस किया, और वो बिजनेस करने में आपके सामने कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी। सबसे बड़ी कठिनाई तो घर में ही होती है। इसमें खास तौर पर मैं इस बात का अभिनंदन करूंगी कि ये SC ST के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। ये दुर्लक्षित है, ये कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत दुर्लक्षित है, और हर तरीके से, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे कहीं भी रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, जज की पोजीशन ले लीजिए, कहीं एग्जीक्यूटिव पोजीशन कहीं कॉरपोरेट में ले लीजिए, IIT में ले लीजिए, IIMs में ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में ले लीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ये बढ़ना ज़रूरी है, उसके बिना समाज ऊपर नहीं आ सकता है। और उसमें से एक सेक्टर है बिजनेस, जो आपने संभाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इसमें महिलाओं को ऊपर आना आपके समाज में बहुत फ़ायदा देगा। बहुत सारे ऐसे समाज है, ट्राइबल्स है, माइनॉरिटीज़ है, जो बहुत पीछे हैं। उनका समाज के अंदर से भी सशक्तिकरण होना चाहिए और सरकार के धोरण में भी सशक्तिकरण होना चाहिए। तो हम पार्लियामेंट में हमेशा बात उठाते हैं कि जो पद वेकेंट है, खाली है, SC ST के पद उसमें क्यों नहीं भरे जा रहे, क्यों नहीं मिल रहे हैं SC ST के कैंडिडेट।
क्यों ऐसा होता है कि बड़े बड़े पोजीशंस पे SC ST के लोग बहुत कम हैं, इसको विशेष रूप से समझना ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम दुर्लक्षित हैं। जो खुद मजबूत बनता है, समाज में उसके साथ उसको मजबूती से साथ लेता है। तो हमें अपने आप मजबूत बनना पड़ेगा, हमें अपने आप स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो हम उनके रास्ते पे क्यों नहीं चलना चाहिए? मैं ये समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलिए। उन्होंने जो भी बताया है वो सच है। उन उसूलों में ही प्रगति है, और आप उन उसूलों पर पक्के रहेंगे तो आप प्रगति करोगे। और इसीलिए मुझे बहुत आनंद है कि महिलाओं का यहाँ सम्मान हो रहा है। ये तो मेरे बिल्कुल हृदय के नज़दीक वाली बात है। जहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण की बात आती है तो हम भावनिक हो जाते हैं। आपके भी एक कदम से एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो सकता है, और वो मूवमेंट शुरू होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए मैं हर चीज़ के लिए करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं राज्यसभा में रहूँगी, कल नहीं रहूँगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये काम करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसमें ज़ोरों से काम करिए, मजबूती से आगे चलिए। आपके साथ दुनिया खड़ी रहेगी। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for inspiring word and insightful. Guest of honor, Sri Phagwan Singh Kulasti, Chairman of Parliamentary Committee. Could you please come and address our comments? विकसित भारत मेंस अचीवर्स अवार्ड 2026 विशेष तौर से मैडम या खान जी, मेंबर राज्यसभा, हमारे शहीद मुंशी जी IPS, सुधीर पॉल जी, हमारी जनरल सेक्रेटरी हेमा जी, सीमा जी, और यहाँ पर पूरे देश के अन्य अन्य राज्यों से, जैसा अभी सुधीर जी ने कहा कि हम 24 राज्यों में हमारा ये काम चलता है। ST SC वुमेंस एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे सभी भाई और बहनों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप जितने भी आप खाने का आइटम देखिए, कुरमेट उसका एक के जरूर है, कमी है समय, एक तो पैकेजिंग और मार्केटिंग। दूसरा सबसे बड़ी बात मार्केटिंग। अभी सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम किया है। आप जहां पर जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, जिस स्थान में आप काम करते हैं, आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन आप कराइए। ऑनलाइन सिस्टम है सारा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी मार्केटिंग की जो व्यवस्था होगी, जो आज दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता है, हैदराबाद है, आपके अहमदाबाद, जो प्रमुख है हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, आप जहाँ पर ये काम करेंगे उस रेट पे आपकी व्यवस्था होगी। शर्त यही है कि उसको फॉर्मेलिटी को हमको पूरा करना। इससे हम व्यवसाय को ठीक आगे बढ़ा पाएंगे। चूँकि ये सारा कॉमर्शियल सिस्टम है और इसको जब आगे बढ़ाना है तो हमारे लिए बाजार के अभाव के कारण हमारे सामने एक बार हम कार्यक्रम खड़ा करते हैं, प्रोडक्ट्स हमने शुरू किया, परंतु बाजार में उसको जो सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर आप वहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। आप सारे देश भर में मैंने देखा है। तो इसके बारे में मैं दीदी जी से कहूँगा कि जितने समूह आपके काम करते हैं इनका ऑनलाइन कराइए, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी जहाँ मदद करने के लिए, उनके चीजिंग के लिए, उसके वगैरह के लिए, मार्केटिंग के लिए हम बातचीत कर सकते हैं। पर जो उनने टर्म्स कंडीशन डाला है
उस पर हमको आगे आना है, ताकि इस क्षेत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी बहनें पूरी ताकत के साथ खड़े हो सकती हैं, आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम हो सकती हैं। देखिए, वास्तव में चर्चा बहुत होती है। मैं हर प्लेटफार्म के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में भी जाता हूँ, मैं उनके साथ में भी बैठा, टिक्की के साथ में भी बैठता हूँ, डिक्की के साथ में भी, सारे लोगों के साथ में मेरी बातचीत होती है। मैं उनके जितने भी एसोसिएशन बने हैं उनके ऑफिस बेरर से भी मेरी बातचीत होती है, कई बार मैं बुला के बात करता हूँ। तो जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो ये नहीं चाहता कि मेरा दाएं वाला बाएं वाला व्यक्ति को मैं सपोर्ट करूं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, अभी हमारे या जी ने कहा कि ये हमारे सामने कठिनाई है। फिर बैंक के सामने हमारी एक समस्या है, अगर बैंक से हमने फाइनेंस कराया है तो उसके लिए हमको इंटरेस्ट है। अगर इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो इंटरेस्ट जो माइज हो सकता है, अलग अलग राज्य सरकारों की अपनी स्थिति है। बहुत बार इस प्रकार के संस्थाओं को बैंक भी आगे नहीं आता, वो भी मैंने देखा है। राज्य सरकारों से मेरी बातचीत होती है तो ये अनुभव आया है कि खास तौर से ST SC के लोगों के साथ में बैंक का बहुत अच्छा रवैया नहीं है। ये आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। बात बहुत होती है, सब्सिडी की होती है, परंतु फिजिकली आप देखेंगे तो कितना उनको रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने अलग अलग CMD बैंक के ऑफिसर से कई स्तर की बातचीत मैंने किया है, विशेषकर ST SC, चूँकि ये भी मेरे पास काम है इसलिए मुझे अनुभव आया है। तो मैं कोशिश करता हूँ, और इसके कारण ये जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है, जितने वेंडर्स के काम हैं, ये जो कैटेगरी हमारी ST SC का है, कितने ऐसे जो लोग हैं, आप देश भर में अगर इस पॉपुलेशन के आधार पर देखेंगे, जो हमारे पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, आप उनके कामकाज के बारे में, आप सरकारी नौकरियों के बारे में देखेंगे तो वास्तव में आपको तर आएगा। केवल हमारे लोग सरकारी नौकरी के भरोसे चलते हैं, और इसलिए इतने संघर्ष के बाद आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और जितने लोगों को वीर जी ने एक सूची किया है, मुझे बहुत अर्जेंट जाना है, और इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Full and inspiring address. I think your valuable thoughts on financial inclusion, access to loans and subsidies to our women entrepreneurs has been truly enlightening for all of us. Your guidance and vision for empowering communities, especially women entrepreneurs, will certainly inspire many to move forward with the confidence. I once again thank you very much on the behalf of Indian Chamber of Commerce for SC and Women. I request our audience kindly give him a big round of applause, please. और हमारे बीच में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ MSME के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे मार्सी अपाव जी आ चुके हैं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सीमा किरण जी से कि मार्सी मैम को आप फेलिसिटेट करें, और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस आज के कार्यक्रम में देश भर से हमारे महिलाएं आए हैं, जिनको हम अभी सम्मानित करेंगे। सभी को एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कुलस्ते साहब का जो मान रखने के लिए कुछ लोगों का नाम पुकारूंगा, उसके बाद में सबसे पहले तो आपके बगल में बैठे हैं, उड़ीसा से आई है हेमायिका जी, जो कि 15,000 महिलाओं को उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग देने के बाद उनको रोजगार प्रोवाइड किया है। हेमायिका जी को आप सम्मान करें, मैं चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज बोलते हैं ना कि अगर काम करने का जज्बा हो तो उम्र को नहीं देखा जाता, काम करने का जज्बा हो तो उम्र को देखा नहीं जाता। आज हमारे बीच में है रंजन बहन, कमलेश भाई चौहान जी, जो कि गुजरात से आई है। वो आदिवासियों के लिए इतना काम करती है, उनका खुद का पेट्रोल पंप है। वो बोलती है, सुबीर जी मैं आपके साथ पूरा दुनिया घूमूंगी, पेट्रोल का कमी नहीं है, आप जहाँ बुलाना बुला, बोलती है। तो वो भी आई है गुजरात से, मैं चाहूँगा उनको सम्मानित करें।
जो हम जानते हैं बहुत ही बैकवर्ड जिला में गिना जाता है। कोरापुट जिला से हमारे बीच स्वर्णा प्रभा पटनायक जी आए हैं, जो कि महिला का समूहों के इतने आगे बढ़ाई है कि हम लोग खुद जाके देखिए कि महिला इतना मतलब सशक्त होकर काम कर रही है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। जी आए हैं जो कि आंध्र प्रदेश में 28 जिलों में काम कर रही है और 28 जिलों के महिला को सशक्त कर रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उत्तर प्रदेश से मेरठ से लक्ष्मी मिश्रा जी आई है। आपको बताना चाहूंगा लक्ष्मी मिश्रा जी का काम ये है कि जो महिला प्रोस्टिट्यूट है उनको वो रास्ते पे ला के रोजगार दे रही है, उनके लिए काम कर रही है। अभी हम लोग प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे डॉक्टर फौजिया खान मैडम को कि आप बहुत हमारे रिक्वेस्ट को रखे हैं और यहाँ पे पधारे हैं। आप लोग से निवेदन करूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और हम लोग अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं पड़जोशी सर को भी बोलता हूँ कि आप अपना स्थान पे बैठिए और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मर्सी अपॉ मैडम आई हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ MSME। मर्सी अपॉ जी भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, नागालैंड से। जब भी हम लोग जाते हैं उनके पास में कि हम फलना ये में काम कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, SC/ST को आगे बढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी उत्सुकता से हमें बहुत इंकरेज करती है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब एक दूसरे को हम भरोसा करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलेंगे। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं एज ए नेशनल प्रेसिडेंट मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे आप लोगों के भरोसा में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग स्टेट में काम करते हैं, आपके नीचे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, वो सारे जो है हमारे दाहिने और बाएं हाथ है। क्योंकि आप लोगों के बिना ये चैम्बर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आज हम चाहते हैं, आज बहुत खुशी का दिन है, आज हम खुशी मनाना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में कि महिला इतना काम करती है समाज में। महिलाओं का रोल बहुत बड़ा रहता है। महिला को आशा रहता है कि समाज में हमारा एक प्रतिष्ठा बने, समाज में हमारा एक पहचान बने। आज हम लोग इस मंच पे इसलिए आए हैं कि हम लोग सिर्फ अवार्ड नहीं दे रहे, हम लोग आप लोगों का मनोबल को ऊंचा करने के लिए इस अवार्ड फंक्शन का हमने आयोजन किया है। ये अवार्ड सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, हमने डिसाइड किया है देश भर में हर राज्य में हम अवार्ड देंगे। उन महिलाओं को देंगे जो महिला समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दे के समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ताकि समाज में आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो और भी महिलाएं आपको देख के उत्साहित होकर आगे बढ़ेगी। जब तक हम आपको उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तब तक महिलाओं के अंदर बहुत हुनर है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको स्कोप चाहिए। जिस तरह ये एक प्लेटफॉर्म है कि आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे, आपको देख के दूसरे महिला उत्साहित होकर नेक्स्ट टाइम वो आएगी कि सर हम भी आपके साथ काम करेंगे, या फिर आपको बोलेगी कि हम भी आपके साथ में काम करेंगे। हम चाहेंगे अवार्ड फंक्शन और आगे बढ़ाएंगे। मर्सी मैडम भी आई है, हमारे डॉक्टर पड़जोशी जी भी आए हैं। तो आप लोगों का उत्साह और बढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ते रहूँगा आप लोगों के साथ में, और हम आप लोगों के साथ में बने रहेंगे और आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। क्योंकि हम लोग आज अवार्ड के साथ साथ अच्छे कुछ सुनने जानने के लिए हम लोग आए हैं। आज मर्सी मैडम भी हमारे बीच में है, पड़जोशी सर भी हमारे बीच में है। अकुल साहब का बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों मेंबर पार्लियामेंट चले गए पार्लियामेंट में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ MSME कि मैडम यहाँ पे अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं और 50% जो महिलाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि महिलाओं के लिए जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा जो स्कीम लागू किया गया उसके बारे में आप अपना प्रकाश डालिए, ताकि उन लोग जान पाए। उसके बाद में हम लोग अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। Thank you very much for having me, and I congratulate the National
Industry Chamber of SC, ST and Women, ICCSWE, for organizing this meeting. And I think today you are also facilitating the achievers, the women achievers from all India. So congratulations to all those who have achieved. You are an inspiration, a success story, and I hope that your story will be shared in all the length and breadth of the country so that many sisters across the country will also be able to emulate your success story and learn from your struggles, your journey, and together we can aim and vision to become a Viksit Bharat. I'm from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. How many of you have heard that? कितना लोग ने सुना है MSME के बारे में? अच्छा, ठीक है, 30%. तो आज मैं बताऊंगी कि हम हमारा मंत्रालय क्या करते हैं उद्यमी के लिए. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है 3 सेगमेंट के लिए काम करती है. नंबर 1, माइक्रो. माइक्रो का जो है डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम 0 to 10 crore turnover per year. Okay, that is a micro. So if your business, your turnover is up to 10 crore, then you are a micro. If your turnover is up to 100 crore, you are a small segment. So MS हो गया, ठीक है? Medium के लिए 500 crore turnover. So from 0 to 500 crore turnover को MSME कहते हैं. And today on my Udyam and Udyam Assist portal में, it is more than 7.8 crores people registered. Okay? So we contribute more than 31% of GDP. Country's GDP में more than 31% हम contribute करते हैं. More than 45% of manufacturing output हम करते हैं. And we also cater to 3 segments. Number 1, manufacturing, services and trade. हम ये तीनों cover करती हैं. So if you are in any of these spheres, then you are part of MSME, provided you are up to 500 crore turnover. Beyond 500, of course, is large company हो जाते हैं, ठीक है? Now, if you look at the women, out of this 7.8 plus crore जो registered है, formalized है, then you will find that around 40% are women. We are working towards becoming 50%. Gender equality, gender parity लाना चाहते हैं. हम अभी 40% पे हैं. So we want to bring to 50%. So for which we are taking different initiatives and then reaching out to all the mahilaon across the length and breadth of the country, and especially focusing on the tier 2, 3 towns and cities and villages as well. Okay. If you look at the Ministry of MSME, if you say, so which are the sectors you cover? If you ask me that, then we will be covering more than 6,000 products and services. It starts with the village industry. Village industry में जो सो bare hand से जो product बनते हैं. For example, Kumhar, which is pottery. Pottery you have heard, right? People do with bare hands or with minimal intervention of tools up to very high precision, because our MSMEs have contributed thousands of critical components to the Chandrayaan satellite as well. So our range is really huge. It starts from the village industry up to very high science as well. So we cover all of those, okay? Now, if you look at exports, then we are also more than 35%. Every export that goes out of the country is also contributed by the MSMEs. And we are hoping that by 2029, we are in 2026. So 2029 May, we are hoping that we will become 10 crores. Out of which, if I am working towards gender parity, then it will have to be 5 crore. So you are a part of that story, okay? So how do you become an MSME? So people who are gathered here today, how many of you are registered on Udyam registration portal? कितनी लोग ने register किया है? Okay, a few of you, very good. If you are an entrepreneur and you have not registered as yet, kindly register. It is totally digital, no fees to be paid. It is self-declared. Okay, so you can register and then get an registration number. And so you can become a Udyami registered MSME. And what is the benefit of getting registered? Agar puche jayega to, then you become eligible for PLI. Okay, you will become eligible for PLI, and the 20 odd schemes that Ministry of MSME implements, you also become eligible to access some of those schemes. So that's the first benefit for registering on the Udyam registration. So if you are not registered as yet, kindly register it. Now, I will briefly give you what the Ministry of MSME does. We work
broadly in 8 verticals. Number 1, अगर आप उद्यमी शुरू करना चाहते हैं, आपका enterprise, your factory, if you want to start, what is the first thing that you need? Credit, right? पैसा चाहिए. Yes or no? Yes. So you need money. So for that we have a scheme called Prime Minister Employment Generation Fund, PMEGP कहते हैं. And उसमें अगर आप manufacturing sector में है तो up to 50 lakh. And if you are ST, I think today you are ST and many of you are SC, ST, आपको subsidy component मिलेगा 35%. Okay? If you are in the services sector, then you are your DPR can be up to 20 lakh, and 20 lakh में से component of subsidy would be 35%. Okay? So that's the first thing that you can access for setting up your enterprise. Now another one is if you are already an udhyami, you are already an entrepreneur, and you have already reached certain level, and you have the potential to grow further, okay? But then you need capital growth. Now this is not a seed funding. Seed funding is by DPIIT, and I think you already know the startup programs and all that, which I will not talk today. But if you already have the potential to grow, but you need capital for growth, we have a scheme called SRI Fund, Self-Reliant India Fund, okay? And the government of India has given 10,000 crore as a mother fund. We are raising 4 times of that, 40,000 crore from the market. So the total purpose of SRI Fund is 50,000 crore. And if you are following the government, then अभी जो budget speech में Honorable FM Finance Minister ने कहा कि 2,000 crore has been top up. Isn't it? So we saw that also. So that's for the growth funding. Okay, so you can also access that if you are in that need of growth funding. The second thing that we also do is on capacity building. Capacity building chahiye, hai na? Training chahiye. Now we live in a global village. So for all those things, we do a lot of training. We do a lot of vendor development programs. Are you aware that Government of India public procurement policy के बारे में कितनी लोग जानते हैं? Do you know? अच्छा, okay. It's not GEM. It's public procurement policy, PPP कहता है. Government wants to mainstream, to have an inclusive growth. ये PPP policy लेकर आए हैं. उसमें से MSCs, not the medium, micro and small entrepreneurs को mandatory कर दिया कि 25% of the total procurement by the CPSEs and ministries and departments of the government in India, ये जो है 25% mandatorily SC, ST and MSC से खरीदना है, out of which 4% must be from SC and ST. Okay, today I had a question in Parliament on that. 3% must be mandatorily from women. Okay, so because of that, what we are doing, we are having roundtable conferences with all the central public enterprises, CPSCs कहते हैं, we hundreds of them, and their procurement, we try to have vendor development program. How to participate in the government tenders, how to participate in the tender workshops. हम ये all across the country करते हैं, hundreds of VDPs we do jointly also, and also on our own also we conduct, so that the SCs and STs can also mainstream their economic activities. Even the women can also mainstream their economic activities. Now, MSMEs is the second largest employment generation sector. Okay, the first is agriculture, but MSMEs is the second. We are now more than 33 crores people को employ करते हैं. We want to be first, and because if you want to be a Viksit Bharat, you have to move from agrarian economy to a manufacturing base. That is why we are working towards that. So we do a lot of capacity building. The third thing is technology intervention. Very important, isn't it? You need technology in order to bring down your cost. Also standardizing your products and services, technology is required. So we have a special scheme for SCs and STs called Special Credit Link Capital Subsidy. Up to 1 crore का आपका upgradation of your machinery and technology का आप loan ले सकते हैं बैंक से. We will provide you 25% subsidy. Okay, so that is also a very good program for SCs and STs, and especially for upgrading your technology and machines. Yeah, that is also, I think, worthy of taking note. And the fourth thing is we are also trying to set up the ecosystem of the MSMEs in cluster base. Okay, so cluster development program में up to 30 crore तक ले सकते हैं.
Your state government has to submit a proposal to us. It's called CDP MSc, Cluster Development Program. 30 crore le sakte hain. And if you're from the northeast, then I think it is 80-20 ऐसा होगा. If you are from the mainland where there's a lot of good ecosystem already existing, then the government share is also a little higher. If you do not have the government supporting you, then you can also create your own cluster and then you become a special vehicle, SPV, special purpose vehicle ban sakta hai. And under that you can also avail the cluster program. Market linkage is also a very important thing, isn't it? If you make products and if it doesn't have market, then you cannot be successful. Yes or no? So uske liye now we are having several, of course, and I can go on and on with the various schemes that we run, but one is international. If you want to become an exporter, then you can also on board on our IC, International Cooperation Scheme mein aap dekhiye, and then you can become a member of the Export Promotion Councils. There are around 30 of them. तो उस पे whatever is your sector, textiles है, you have food or you have petrochemicals, whatever is your sector, you can become a member. The government is trying to support you by paying you the registration fee, okay, for registration on those Export Promotion Council. Secondly, if you are sending your shipment for the first time, the premium, the insurance part, we are also supporting you with that. The third thing is the most important thing. In order to send out, you need to have certification because every destination has got its own standards. The documentations are required, isn't it? So in order to comply with the documentations, the regulations that are there, we also help in certification up to 1 lakh rupees per product. We also help you with that. So if you want to send out and you need a certification, testing karwana hai, because all those are required, you can also access the IC scheme. We call it capacity building for first time exporters, CBTF bolte hain. That is also another one. And we also run, we have also launched a very good scheme called TEAM. This is called Trade and Market Enablement. It is under the RAM program. And so this is to onboard you on the ONDC network, okay, e-commerce banne ke liye. So under this TEAM scheme, we are trying to impact, the objective is to impact 5 lakh MSMEs, out of which 50% will be women. Okay, that means 2.5 lakh would be women. And what are some of the things that we are helping with? We're helping with cataloging, because taking a very good photograph and then cataloging and then uploading for people to see before they buy is very important. So we're giving you professional help on cataloging your product. Packaging is also a very important thing. So we help with packaging and also branding. You need a brand, isn't it, in order to sell. So we help with all those things, capacity building and all under the TEAM scheme. So if you're a woman, if you also want to onboard the e-commerce platform, then TEAM is a very good scheme that you can look up. And the third thing is we are also looking at the collaboration of center and state through RAM program. So whichever state you come from, and like Mr. Paul has said that you are from across the country, so you can also reach out to your industry department. And some bigger states have got MSME department also. So you can reach out to them through RAM program. What are some of the strategic investment plan? We call it SIP. तो SIP प्लान में अपना स्टेट के लिए क्या क्या दिया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME को, आप जानकारी ले लीजिए, and then under that you can also avail the benefits. Okay, so these are some of the things that I would like to tell. I know I can go on and on, but then it will be a little overloading for you also. But we are here to handhold you. We're here to support you. The first step, of course, is registration on the Udyam. If you do not have PAN card, if you do not have the GSTN, you go on the Udyam SC portal, UAP कहते हैं. Without Udyam, without PAN card and without GSTN, you can register on the UAP, Udyam SC portal. If you have these two documents, you can straight away go to Udyam. So those are some very important information which I would like you to take note of. And as we live in today's world, we are also very conscious of how we process our manufacturing products. So here, lean practices
because we have to take care of the ESG, and then also SDG goals of 2030 are coming up. And so we have to take care of how we process right from the raw material sourcing up to the marketing stage. The entire value can be traced. It's called traceability, right? So under the lean scheme, we help you how to minimize the raw material, use less resources, but better better finished product. So through lean scheme, we help that. And we also get your enterprise certified through Z certification. How many of you have heard Z? Z, zero effect, zero defect. Yeah, our Prime Minister keeps talking about that. So if your factory has not been rated as yet, then QCI, Quality Control of India, will come and then rate your factory, and they will give you 3 certification. Number 1, bronze and silver and gold. Now, if you get your factory or enterprise rated by QCI, with that particular certification, it will become much more easier for you to access credit. It will also help you access the growth funding or all the other supports that you have. It will be much better, because it also shows that you are also following certain standards, right? And so get your enterprise rated also by QCI for the Z certification. And we are also very conscious of the circular economy. And so under the Spice Gift circular economy, we are also helping the entrepreneurs create wealth from waste, okay? And also the circular economy, how we can recycle a whole lot of things without consuming a lot of natural resources. So we have a very good program with a good amount of money under RAM program. Also, we are also trying to transit the MSMEs into greener and cleaner energy called GIFT scheme, okay? This is called a Green Initiative for Finance and Technology, GIFT scheme. So if you are an MSME and you want to have a cleaner energy and you want to be environmentally conscious, then GIFT scheme is also a very good one which you can do. Another good initiative that we have started is called the Champion Scheme. And so under the Champion Scheme, there are 3 components. Number 1, hackathon. Whenever we launch the hackathon, you can participate. For example, many of us, SCs and STs jo hai, we do not come from an ecosystem where our great-grandparents, our grandparents, or our parents are entrepreneurs. We are usually the first generation entrepreneurs, yes or no? So we do not know a whole lot of information how to become an entrepreneur. So you may have a good idea and maybe you have a lot of good resources and you can have niche product, but you do not know how to make it a viable model or how to sell those products. So for that, we have a scheme called incubation. We incubate your idea. You participate in hackathon. If your idea is selected, then your idea will be incubated in the host institutes. Now, who are the host institutes? They are the IITs, IIMs, IIS Bangalore, and so forth. They will incubate your idea and create a business viable model for you. Okay, so you can become a winner of that. The second thing is, we may have beautiful saris or mekhelas or, you know, all those beautiful tribal patterns, but we do not have the capacity or the capability of diversifying the designs, okay? And maybe the mekhela is very good for Northeast, but maybe it is not very relevant for, say, English people, European people, or African people, for example. So how do we diversify these things into usable and which is relevant for those countries if you want to become an exporter? So for that, we also help the MSMEs to diversify their designs under the design component. The third thing is the IPR. We all need IPR, isn't it? Patents and also IPR, the patterns that you have on your clothes. So we help with that also. So these are some very important schemes that Ministry of MSME runs. So kindly look up. And I would like to also tell about the social media influence. Today, we all live with smartphones. And so we are very active on the social media, and we keep posting the scheme guidelines. We have a QR code, and so you can follow us. You can follow us and then see what are the schemes and which are relevant for you and how you can access. And also follow us not only on the social media, but also visit our website. Download the schemes relevant for you, whatever vertical that you want to take, and then you can email to each of us so that we can help you with that.
And of course, there are so many other things which I can go on and on, but I think it will become a little, overflowing for your mind for today. So I just want to say thank you for inviting me, and I hope that this information is helpful. Kindly spread around, become entrepreneur, and then create your own enterprise. Government is doing so much for entrepreneurs, and we really want to have a Viksit Bharat having inclusive growth. And when I say inclusive growth, it means SCs, STs, women, Divyanjan, and also the regional disparity also we would like to address. So the places like the Himalayan region, and also some of the Central Asia and the eastern part, where the footprint of ecosystem is not so well developed as the rest of the country. We would like to see each of you coming up and becoming a champion in our Viksit Bharat journey. So my best wishes, and Jai Hind once again. Thank you. Thank you so much, ma'am, for explaining in much detail to everyone. I hope many of you have understood what ma'am has explained. And for some people, it might be a new chapter. So I request, I think you should do a bit of homework and join with Viksit Bharat, जो हमारे प्रधानमंत्री की dream है. Yeah. So thank you again, ma'am. Now may I invite Ms. Hema Eka to come and take the stage. हमारे उपस्थित जितने अन्य अन्य राज्यों से हमारी महिलाएं आई हैं, सभी को आज विकसित भारत वुमेन अचीवमेंट अवार्ड के लिए आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। उन सभी को मेरी ओर से सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगी, आज जो महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों से बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है, जिस वजह से आज वो अपना परिचय कायम करती है और यहाँ पर आकर वो पहुँचती है। मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिसे परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, जिसे समाज का सपोर्ट नहीं मिलता, उसके बावजूद वो काम कर कर वो आगे निकलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो महिलाएं यहाँ पे पहुँची है और अपने हुनर को तराशते हुए, अपने वो संघर्ष को करते हुए जो यहाँ तक आकर पहुँची है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगे के लिए, ताकि हमारा जितना भी काम है, कुछ महिलाएं एक साथ होकर काम करना पसंद करती है, और कुछ महिलाएं अगर अपने आप में क्षमता है तो अपने आप में क्षमता वो आगे दिखाती है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट सिस्टम जरूरत पड़ता है, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी डिग्री आपके पास हो, कितने भी आप जोड़ घटाव जानते हो, लेकिन वो आप आगे आपको नहीं बढ़ा सकता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर काम के साथ आपके पास एक आत्मविश्वास होना ही होगा। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारी ज्वेलरी जो महिलाएं पहनी है, ये ट्राइबल ज्वेलरी में आता है। बहुत सारा परिधान है जो लूम में ये सब काम होता है, और हमारे खान पान जो है ये तो ट्राइबल फूड में आता है। ये सब जो लोग बनाते हैं वो आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज कोई भी काम ऐसा नहीं है जिस काम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब जिस तरह से हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारा काम है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमारा जो खान पान और परिधान है और हमारे अंदर जो जुनून है काम करने का, अगर हम ये बढ़ा सकते हैं तो हम किसी भी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे जगहों में जैसा हम देखते हैं कि महिलाएं अपने अंदर बहुत अपने आप को छोटा मानती है, लेकिन उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं अगर जहाँ भी है, जिस क्षेत्र में है, काम कर रही है, तो सभी महिलाओं को मैं स्वागत करती हूँ। और आज अपने आप में महिलाएं आज खुलकर यहाँ तक पहुँची है, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। अभी हम लोग चाहेंगे कि मार्सी मैडम का भी रिक्वेस्ट है कि उनके पास भी समय का कमी है, तो मैं चाहूँगा कि बाकी लोगों को भी हम सम्मानित करें। मैं सबसे पहले बीच में जो है सीमा किरण जी ऐसे तो हमारे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट सेक्रेटरी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है, वो एडमिन को देखती है। और हम ऐसा नहीं कि वो हमारे इधर पुराने हैं, नए हैं बिल्कुल, क्योंकि हम कैसा करते, कैसे जुड़ते, कैसे क्या आप लोग अभी फंक्शन में आए हैं, आप लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है कि हम जानेंगे आप कौन सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको हम जुड़ते हैं चैम्बर के साथ में। तो लेकिन आपका जो हुनर है उसको देख के हम जुड़ रहे हैं। आपको हम क्यों जुड़ रहे हैं कि हमारे साथ आप क्यों जुड़ रहे हैं,
कि आपके द्वारा हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम SC/ST को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वॉलेंटियर को कि मर्सी मैडम के हाथ में सीमा जी के लिए हमारे अवार्ड को लेके जाए, मर्सी मैडम के द्वारा दे। देख रहे इनके लिए काम करने वाले हमारे मतलब उनको हम लोग कभी कभी मतलब मजाक में हम लोग उनको हंटर वाली भी बोलते हैं कि हमारे चेंबर के हंटर वाली है। ओबेनी किथान जो कि हमारे नागालैंड से है, उनके द्वारा काफ़ी हद तक हम ये काम कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा उनको भी सम्मानित किया जाए। आपको बताना चाहूँगा हमारे बीच में कर्मी आई है जुकांती श्रीदेवी, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश घूम घूम के महिलाओं को इकट्ठा करके काम कर रही है। मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक अच्छा से स्वागत हो जाए, उनको भी दिया जाए। ये प्रियंका कावरे जो कि महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त कर रही है और काफ़ी महिलाओं को एकजुट करके उनको रोजगार भी दे रही है। मैं चाहूँगा उनको भी सम्मानित किया जाए। मैं चाहूँगा पटजोशी सर आप भी हाथ बढ़ाइए आगे। निधि खट्टर जी जो कि दिल्ली से है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है दिल्ली में। मैं चाहूँगा उनको भी सम्मानित किया जाए। हमारे बीच में मर्सी मैडम और पटजोशी सर हमारे बीच में जो कि माओवादी एरिया से झारखंड से आए हैं, जो कि लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से नूतन कच्छप जी जो कि महिला को सशक्त भी कर रही है, और तो उनको भी हम लोग इस बार आमंत्रण किया है कि आपको सम्मानित करेंगे। है आकृति गुप्ता जी, मैं चाहूँगा आप भी आए और आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ताकि हम आप भी बताइए कि महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपको भी देख के हमारे महिला आगे बढ़ सकती है। रोहिणी देवी भटूला जी आप भी आइए, आप भी समाज में जो काम कर रहे हैं आप बताइए समाज में किस तरह काम कर रहे हैं और लोगों को और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। गिरी की पति जयश्री जी को मैं आमंत्रण करना चाहूँगा आंध्र प्रदेश से। आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और आप आके आपको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। आप आके अपना सम्मान लीजिए। तो महाराष्ट्र से आई है, आप भी महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं महाराष्ट्र में और महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो आपको भी हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। आप आके अपना उपहार लेके जाइए। और मैं पटजोशी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे तरफ से मर्सी मैडम को आप सम्मानित करें। हमारे चेंबर को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग दिशा से लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रोसेनजीत दत्ता जो कि आसाम से आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी सम्मानित किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा काफ़ी महिलाएं आगे बढ़ रही है और हम लोग चाहते हैं कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी जो योगदान है वो सराहनीय है। वाई रामाराव जी, आप साउथ इंडिया से आए हैं, आप भी काफ़ी महिलाओं को आप आगे बढ़ाए हैं। आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। हम सम्मानित कर रहे हैं आपको। वीरेंद्र जी को भी कर देना। वीरेंद्र जी, हम चाहेंगे हमारे बीच में हरियाणा से हमारा देखिए सबसे बड़ी बात है इवेंट। हम जो इवेंट करते हैं, हमारे इवेंट सेक्रेटरी जो है मिस्टर वीरेंद्र कुमार, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, आपको हम सम्मानित करते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को आपने इतना रोजगार दिया कि आपने चेंबर का मान बढ़ाया है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे अभी। मतलब अभी रोल है हमारे ओबेनी जी का रोल है, थोड़ा देर बाद में ओबेनी जी को मैं बुलाना चाहूँगा। ओबेनी जी का रोल है। काशी राजू जी जो है बहुत अच्छा एक एडवाइजर है, जो कि हमारे साउथ इंडिया को संभाल रहे। महिला जो वोमेन्स विंग है, वोमेन्स विंग को संभाल रहे। मैं चाहता हूँ काशी राजू जी को सम्मानित किया जाए। और एक हेमा को दे दो। हमारे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में जो फील्ड में काम करते हैं, फील्ड में मतलब एकदम ग्रास रूट में घुस के काम करते हैं, वो माओवादी एरिया में भी गए हुए, वो कोकराझार भी गए हुए। तो हम चाहेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी हेमा एक्का जी को भी सम्मान किया जाए, कि हेमा एक्का जी के द्वारा हम लोग डिपेंड है कि वो फील्ड में जाके जो काम कर रही है
उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, मिले, और मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और नॉर्थ ईस्ट रीजन को जो देखते हैं ओबेनी किथान जी को, कि आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो बहनें आई है उनको आप सम्मानित करने का काम करें। धन्यवाद। Thank you so much for the time. Good evening, everyone, dignitaries, distinguished guests, organizers, and all the inspiring women gathered here today. It is truly an honor and a privilege to stand before you on this special occasion as we celebrate the Vikshit Bharat Women Achievers Award 2026. Today is not just an award ceremony, it is a celebration of courage, dedication, creativity, and leadership demonstrated by remarkable women from across communities. The vision of recognizing and empowering women achievers reflects the spirit of progressive and inclusive India. When women rise, communities flourish, cultures are preserved, and societies move forward. The women we honor today represent the very essence of resilience and innovation and service across different fields: social advocacy, literature, entrepreneurship, journalism, education, research, and cultural preservation. These awardees have shown that determination and passion can transform lives and inspire generation. Their journeys remind us that success is not only measured by personal achievements, but also by the positive impact we create in the lives of others. To every awardee present here today, your dedication, perseverance, and vision have not gone unnoticed. Your achievements serve as a powerful example for young girls and aspiring leaders everywhere. Through your work, you have not only built careers, but also strengthened communities and inspired hope. On behalf of everyone present here today, I extend our heartfelt congratulations to all the award recipients, especially from all across the country. I congratulate each and every one for your dedication. This is a proud moment for all of us as a woman. Now, I will be calling the names of the Vikshit Bharat Women Achievers Award 2026. From notice, I would like to give you I just want to give you an information that we have selected under the category of social work, education, fashion, jewelry designing, research, and entrepreneurs. Now I request Ma'am Mercy about Madam to kindly give away the award. First, I request Nzanmungi Patton to please come forward and receive the award. I request Madam Mercy about to kindly give away the award. She is a very active woman among the Lotha Nagas, and she is a professor, associate professor working in Delhi University. Yes, let us all clap our hands. And this award is under literature, preserving oral tradition and cultural identity. I repeat, the award is under literature, preserving oral tradition and cultural identity. The next we have Mrs. Pitunglo Patton. She is a social worker. I kindly request Madam Abao to kindly give away the award. She is also a social worker, belongs to Lotha tribe from Nagaland. Let us all give a big round of applause. Next, we have Yilobeni M. Patton. I request Ms. Yilobeni M. Patton to come forward and please receive the award. This award is under journalism. Dr. Erwin Lal Manbui from
Mizoram. I request Madam to kindly come forward and receive the award. And this award is under Legal Reform Advocacy. She is also an associate professor in Delhi University. Congratulations. Next, we have our Bamringla Vasham. She is also an entrepreneur, a social worker. Paya Chris Regina, I request Paya Chris Regina to please come forward. And she is an entrepreneur, a jewelry designer. This award is under jewelry designer. Let's all give her a big round of applause. Congratulations. Next, we have Annalyn, entrepreneur, Inspire Products. Next, we have Ninkong Christie, an entrepreneur who is running a beauty salon. Next, we have Arendbini Azum. Next, we have May Albanish Malekpi. She is also an entrepreneur, a fashion designer, all the way from Assam. Congratulations, Miss May. Next, we have Zemile Pame. Zemile Pame, she's also an entrepreneur, running a restaurant, local Manipuri cuisine. She's also a social worker and also an entrepreneur. Can you please come forward? Next, we have Gloria Ningtang. She is also from Nagaland, an entrepreneur. Next, we have Dr. Pansy A. Jemmy. She is an academic researcher. Congratulations, Dr. Pansy. Next, we have Tonmai Tinkamlu, an entrepreneur from Nagaland who is running a beauty salon. Konmai. Next, we have Lily Kitan from Nagaland. She's also an entrepreneur who is running a salon. Next, we have Tiarella Lungumar. Tiarella Lungumar, an entrepreneur, honor coach. And congratulations to all the winners. Let us all give them a big round of applause. So much, everyone. It's really good to receive the award. Noingi Nimuji. Next, Noingi Tigong. Noingi Tigong. Tangdeno Kitan. हमारे बीच में दीपक एडवोकेट मिश्रा हैं। प्लीज मंच पे आए एज अ टोकन ऑफ लव। इनके बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए फ्री में केस लड़ते हैं, जो स्पेशली जो डॉक्टर श्वेता। Miss Frank, can you please come forward? Yes. Ndranimi Azung, Miss Azung, please come forward and receive the token of love from Indian Chamber of Commerce, SCS Women Entrepreneur. ये award जो है moment जो है सबका है, तो please come forward and receive your gift. Okay, next we have Amor and Demo. Can you please come forward and receive? Next we have Mademo. Please come forward. Next we have Dukubini. To save time, I'll be counting the names a little faster. Mademo, yes, please come forward. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much for coming, joining us. Dukubini. Okay, Mademo. He's a student leader of the Lotus Student Union from Nagaland, Delhi. Zapan Anguli. He is serving as a Delhi police here. So thank you so much for taking the trouble and coming and joining us. Next we have Yanbini Azung, our today's volunteer. Yanbini Azung, please go and receive. Yes, please. I request sir to please send over the gift and receive. आप लोग सब आइए, एक करके आइए, because I don't know your name. I'm so sorry. सब आइए. Please come forward, everyone.
Cameraman, please come. Yes, thank you. And I request Dr. Rainbow Odio to please come forward to receive your memento. He's a research officer in Indira Gandhi Arts and Culture, belongs to Lotha community. Woo! Again, yes. We have 3 more left. These are today's cameramen. उठा लिया